हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 चैप्टर 7, ठीक है। और हमारी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने एडी एंड इट्स कंपोनेंट, एडी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें था एडी एंड इट्स कंपोनेंट, एक वो 6 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है। आज हम एक टेबल के साथ, एक डायग्राम के साथ ये 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। सपोज कर लो कि हमें सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाय सी फंक्शन। अब सी फंक्शन मीन टू से कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। इसको कंजप्शन फंक्शन भी लिख देते हैं, इसको एडी फंक्शन भी लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो कैसे रन होती है, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे और बाद में पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जो इनकम है, मान लो जितने मेरा खर्चा कितना होगा, जैसे मेरी इनकम है वैसे ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में वाई हम किसको बोलते हैं, हमारी इनकम को, ठीक है, वाई फॉर इनकम। और यहाँ पे मैंने लिख दी मेरी कंजप्शन, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप लोग कितने पैसे कमा रहे हो आजकल। कुछ भी नहीं, काम धंधा कोई करते नहीं हो। सुनो, यहाँ से कोई काम धंधा नहीं करते, लेकिन खर्चा है, आईफोन चाहिए, कपड़े चाहिए, बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी कंजप्शन है सपोज करो 20 रुपीज़। मतलब कि ये मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि जब किसी टाइम पे मैं स्टूडेंट था तो मैं कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन उस टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ खर्चा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने सबसे पहले दिन ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग देनी शुरू की, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, या मैंने कहीं पे जॉब करनी शुरू की, तो वो जॉब वाले दिन मुझे कुछ इनकम मिली होगी, ठीक है, लेकिन वो इनकम कम होगी और मेरे खर्चे ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे कुछ खर्चे तो पहले से ही हैं। अब ऑफिस जाने के लिए कुछ खर्चे और ऐड हो गए, बाइक चाहिए, ड्रेस चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, शूज़ वगैरह चाहिए, डेली का पेट्रोल लगेगा, बाहर का खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। अभी इनकम सैलरी इतनी नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और मेहनत करूँगा और मुझे इंक्रीमेंट मिला, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई, लेकिन खर्चे भी इंक्रीज़ हुए। लेकिन इस दिन आके, ठीक है, मैंने ललकारे मारने शुरू कर दिए कि इसको मांग के नहीं खाईदा, अपना कमाईदा और अपना खाईदा। अब मैं अपने खर्चे खुद कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, मेरी इनकम और बढ़ी, खर्चे भी इंक्रीज हो गए, लेकिन इनकम इस बार ज़्यादा होगी। फिर मैंने और मेहनत की, इनकम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, खर्चे भी इंक्रीज़ होगी। अब इसके बाद इनकम इंक्रीज़ होते जाएगी, खर्चे मेरे इंक्रीज़ होंगे, लेकिन इनकम से वो कम रहेंगे हमेशा, ठीक है जी। किसी को इस चीज़ में कोई डाउट है? यहाँ तक ये टेबल क्लियर है सबको? चलो, अगर ये टेबल क्लियर हो गया, अब बेसिकली सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि हमने यहाँ पे 3 अजम्पशन लिखनी है, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया है? सबसे पहले हमने ऑब्जर्व ये किया कि इनिशियली जब हमारी इनकम 0 है, फिर भी हमारे कुछ खर्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हेन इनकम वाज 0 बट कंजप्शन वाज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0। कंजप्शन 0 से बड़ी है, क्यों? बिकॉज ऑफ बेसिक नीड्स। ये वो मिनिमम खर्चे हैं, ये वो बेसिक नीड है, ये हर हाल में खर्चा होगा ही होगा। हमारा खर्चा इससे कम कभी भी नहीं हो सकता हमारी इकोनॉमिक्स में। अगर आपको लगेगा कि आप इससे कम खर्चे में काम चलाओगे तो वो कभी भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मिनिमम खर्चा है। आजकल आप लोग कोई फ्लैट नहीं खरीद रहे
ये वो मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो आप लोग करना चाहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमने दूसरी स्टेज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इंक्रीजेज, मतलब कि हमारी इनकम इंक्रीज हुई सच दैट, कैसे इंक्रीज हुई है कि हमारी जो इनकम है वो कंजप्शन के इक्वल आ गई। कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट स्टेज मैंने कौन सी बना दी, जब हमारी इनकम ज़ीरो है और हमारे खर्चे ज़्यादा है। दूसरी स्टेज मैंने बना दी, दूसरी स्टेज में ये भी यार इसको इग्नोर करो, वो पहले जैसा ही है कि खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। तो दूसरी स्टेज में मैंने लिख दिया कि हमारी इनकम खर्चों के बराबर आ गई, एक्सपेंडिचर के बराबर आ गई कंजप्शन की, ठीक है। थर्ड स्टेज में मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाई इंक्रीज सच दैट, जो हमारी वाई है, ठीक है, इनकम है हमारी, वो क्या रहेगी, वो ग्रेटर हो जाएगी कंजप्शन से। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में जैसे 6 मार्क्स लेंगे ना हम लोग, आराम से लें, क्या ये बेकार सा ना। अब इसको आगे करके देखना है, ये क्या बना, अभी इसका हमारे पास टेबल बने, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने स्पेस छोड़ दी वहाँ पे आप अपनी कलाकारी करके दिखा सकते हो। इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इन्हीं को मिक्स करके, ठीक है, चाहे यही फिर से लिख देना एक पैराग्राफ में। क्लियर है ये? अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है ना। यहाँ पे मैंने लिख दी कंजप्शन y इक्वल्स टू इनकम, और यहाँ पे मैंने लिख दी कंजप्शन। किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम में देखिए कितने नंबर का टेबल है, 20 का, और कंजप्शन में है 10 का टेबल, ठीक है। तो मैं 10 20 नंबर दे रहा हूँ, इसको लिख दिया मैंने नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 70 तक है ना। तो थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा ये मुझे। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है जी। इसको लिख दिया मैंने, ये हमारी कंजप्शन है, और यहाँ पे बन के आएगी इनकम 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। अब इसको प्लॉट करो, यहाँ पे इनकम कितनी है 0 और कंजप्शन कितनी है 20। इनकम 0 यहाँ पे आएगी, लेकिन कंजप्शन है हमारी 20। ये टेबल बन गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसके बाद डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे आएगी हमारे पास इनकम, इनकम में है 20 का टेबल, ठीक है। तो 20 का टेबल यहाँ पे लिख देते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, और इस साइड पे है कंजप्शन, और हम यहाँ पे कंजप्शन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंजप्शन है कि मेरे पास 10 के टेबल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 10 का टेबल चल रहा है, ₹10, ₹20, ₹30, ₹40, ₹50, ₹60, ₹70। यहाँ तक सही है। अब ये पॉइंट पर लोड कर दो, जब इनकम 0 है तो कंजप्शन कितनी है 20, इनकम 0 यहाँ पे रहेगी और कंजप्शन है 20, वो यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद इनकम हुई 40, तो हमारी कंजप्शन हुई 30, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारी इनकम हुई
पहले इनकम 0 है हमारी, जब ये हमारी इनकम 20 है तो कंजप्शन होगी 30, 20 ये रहा पॉइंट। ठीक है, जब हमारी इनकम हुई 40 तो कंजप्शन भी हो गया 40, तो दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट जब 50 60, उसके बाद 60 80, फिर उसके बाद 70 100। ठीक है जी, यहाँ तक इस लाइन को अब ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन रिप्रेजेंट करिए कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को, ठीक है, इनकम को। लेकिन इसके बिना हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, पहले मैं रफली समझा दूँ वो लाइन क्या है। जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, अगर आपकी इनकम है और हमारी कंजप्शन है, तो यहाँ से एक लाइन निकलती है, उसको हम y=as लाइन बोलते हैं। मतलब कि हम बोलते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, एग्रीड सप्लाई इंक्रीज़ होगी। आप मुझे बताओ, अगर नए मेरे पास न्यू स्टूडेंट आएंगे तो मैं इस रूम में न्यू चेयर अरेंज करते जाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज़ होते जा रही है। बच्चे आ नहीं रहे, मैं चेयर क्यों लगवाऊंगा, या बच्चे आते जा रहे मैं चेयर क्यों नहीं लगवाऊंगा। ठीक है ना, तो जैसे इनकम बढ़ती है उसी रेशो में हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होगी तो वो सप्लाई करना पसंद करेगा। तो ये लाइन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जितनी रेशो में आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वो उतनी ही रेशो में क्वांटिटी को ज़्यादा सेल करना पसंद करेगा। तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 45 डिग्री के एंगल के साथ। ये यहाँ पे बनानी ही बनानी है। ये समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये याद रखो कि ये लाइन आपने यहाँ पे बनानी है। ठीक है, जब आप ये लाइन बनाओगे, ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान रखना, ये कहाँ पे दोनों पॉइंट इक्वल थे हमारे, 40 एंड 40 पे इक्वल थे। ये जो हमने टेबल बनाया है यहाँ पे देखिए, इनकम और कंजप्शन कहाँ पे इक्वल है हमारी, 40 पे इक्वल आ रही है। तो आपकी ये जो डायरेक्ट 45 डिग्री वाली लाइन है, तो आपने ये लिख देना यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट 45 डिग्री एंगल। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लेबलिंग करनी है y=as। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे AD=as। अभी ये जो पॉइंट आपके पास आ गया जहाँ पर इन दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो गया, वो कहाँ पे होना चाहिए, वो 40-40 पॉइंट पे होना चाहिए। ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये देखिए, ये कंजप्शन फंक्शन था, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन था। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें सी फंक्शन, AD फंक्शन, टेबल डायग्राम लिखा हो इन चीज़ों का, तो आपने यही लिखना है। इसको ध्यान से देखिए, क्या ये क्लियर हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? ठीक है, सेविंग फंक्शन जब आपने बनाना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पूरे का पूरा ऐसे लिख देना है। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, वो डायग्राम भी बना दी। तो इसीलिए पहले सी फंक्शन आना जरूरी है। ठीक है, कभी कभार सेविंग फंक्शन इसके बिना भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला कि पहले ये होना जरूरी है। ठीक है ना, पहले यहाँ तक कर देना। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल और बना दिया, एक कॉलम और बना दिया, वहाँ पे आगे सेविंग। मैंने क्या बोला था पहले, आपको बोला था कि आपकी कंजप्शन कितनी होगी, जितनी आपकी इनकम है। उसमें जो न्यू इकोनॉमिक्स टाइप उन्होंने बोला कि उसमें कुछ कमियां हैं। उन्होंने बोला कि कुछ कंजूस लोग होते हैं, किसके जैसे, ठीक है, जो अपनी सारी की सारी इनकम खर्च नहीं करते, इनकम में कुछ हिस्सा बचा लेते हैं, चलो वो लोग समझदार है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सारी इनकम बचा लेते हैं, वो लोग कौन है? ठीक है, तो अभी इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास इनकम आ रही है, ठीक है, वो इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे। मान लो कि मैंने कहीं से 100 रुपये कमा लिए, ठीक है, 100 रुपये कमाने के बाद 20 रुपये 80 रुपीज़ मैंने कंज्यूम कर लिए, तो मेरे पास कितने बचे? 20 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो इसी आपकी इनकम कितनी है? 100, और आपने 80 रुपीज़ का अपनी एक्टिवा में, अपने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया, कितने बच गए? 20। तो कंज्यूम कर लिए और सेव कर लिए, क्या बनी आपकी इनकम। ठीक है, क्लियर है?
चलिए अब आ गया ये। अब हमने थर्ड कॉलम बनाना है सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन के लिए ये दोनों टेबल बने होने जरूरी हैं। मुझे सिंपल सी बात बताना, जब आपके पास 100 रुपये थे, 70 खर्च कर दिए, 30 कहाँ गए? सेविंग। अगर तो आप अकेले हो फिर तो सेव हो जाएंगे। अगर दुनिया का एक बहुत होनहार प्राणी आपके साथ है तो वो 30 रुपये खर्चा के आपको घर वापस भेजेगा। उसने क्या बोलना है, नहीं यार मुझे ये भी खिलाओ, मुझे वो भी खिलाओ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, जब 80 थे आपके पास, उसमें से कितने खर्च कर दिए? 60, तो कितने बचे? 60 में से 50 खर्च कर कितने बचे? 10, 0। अब यहाँ पे देखिए 20 रुपये इनकम है, 30 रुपये का सामान लेके जाना है। या तो आपकी रेस होनी चाहिए बहुत तेज, ठीक है, या फिर वही बात उधारी, ठीक है। तो मतलब कि माइनस में चलेगी सेविंग आपके ऊपर कर्जा आ गया, या फिर -20, सही है। अब ये जो रेड मार्कर है वो मैंने सेविंग के लिए न्यू ऐड किया है, इसलिए रेड मार्कर यूज़ किया है। सिमिलरली सेविंग के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना है, ये दोनों ऐसे ही लिखे रहने दो, बस साथ में ऐड कर देना है कि स्टार्टिंग में जब हमारी इनकम 0 है, हमारी कंजप्शन पॉजिटिव है, तो उसके साथ हमारी सेविंग क्या हो गई? नेगेटिव। इसको सेंटेंस में लिखना आपने, ठीक है। इनिशियली व्हेन आवर इनकम वाज 0 और लेस देन आवर एक्सपेंडिचर, देन आवर कंजप्शन इज पॉजिटिव एंड सेविंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव। सेविंग हमारी जो है वो नेगेटिव है। फिर दूसरी स्टेज हमने एक्सप्लेन की थी ये वाली। इसमें क्या है कि कंजप्शन और इनकम और कंजप्शन जब वो दोनों सेम आ गई, ठीक है, जब हमारी इनकम और कंजप्शन दोनों सेम है, तब हमारी सेविंग क्या है? 0। थर्ड पॉइंट, जब हमारी इनकम, ठीक है, कंजप्शन से ग्रेटर है, मतलब कि ये वाले सीन, तब हमारी सेविंग क्या है? पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको? क्या कोई डाउट है? हमने क्या पढ़ा? सिर्फ ये टेबल बनाना सीखा, वो भी सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी इसकी भी डायग्राम बनानी है, तो इसकी डायग्राम जो ये बनी हुई है वो वैसे ही बनी रहने दो। सिमिलरली यहाँ पे आएगा इनकम और यहाँ पे आएगी सेविंग। अब सेविंग के लिए भी हम किसका टेबल लिखेंगे? 10 का, ठीक है। तो देखिए 10, 20, 30, -10, -20, -30। अब इनकम के लिए जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने स्केल रखना है, ये बिल्कुल 20 के नीचे 20 पॉइंट आना चाहिए। मेरे मूव हो सकते हैं, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। 40 के नीचे एग्जैक्ट आपका 40 आना चाहिए, 60 के नीचे 60, आफ्टर दैट 80, आफ्टर दैट 100, ठीक है। अब इसको प्लॉट कीजिए, जब हमारी इनकम 0 है, अब हमने इन दोनों को उठाना है। व्हेन आवर इनकम इज 0, सेविंग इज -20। इनकम 0 ये रही, सेविंग -20 हमारी ये आ गई, ठीक है। जब हमारी इनकम 20 है तो सेविंग कितनी आ गई? -10। तो इनकम 20, सेविंग -10। जब इनकम 40 है तो सेविंग हमारी 0 है, यहाँ पे देखिए इनकम 40 तो सेविंग है हमारी 0। जब इनकम 60 है तो सेविंग है हमारी 10। आफ्टर दैट और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपकी सेविंग फंक्शन को, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया सेविंग फंक्शन, क्लियर है ये। अब यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन, सेविंग फंक्शन फ्रॉम एडी फंक्शन, या डिडक्शन ऑफ एस फंक्शन एंड सी फंक्शन, या रिलेशनशिप ऑफ सी फंक्शन एंड एस फंक्शन। बस मतलब कि जब सी फंक्शन एंड एस फंक्शन वर्ड आ गया तो ये पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट करना है।
जब सेविंग फंक्शन पूछा जाएगा तो ओनली ये रेड और ये रेड वाला पोर्शन और ये रेड वाली डायग्राम, ठीक है। अगर पूरा बनाओगे तो वो गलत नहीं है सेविंग फंक्शन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, जो ये गई थी ना, यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से नीचे आइए, ठीक है। अब एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आप आके देखिए, जब हम इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए ब्रेक इवन पॉइंट डायग्राम के हिसाब से क्या है। डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो टेबल में आ जाइए, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन आवर इनकम इज इक्वल टू आवर कंजप्शन, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन। क्यों है ये? जब आप कोई दुकानदारी कर रहे हो तो जितना आपका खर्चा हो रहा है, अगर उतनी ही इनकम आएगी, फिर भी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर लोगे, फिर आप बोलोगे मे बी फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी भी आप अपने काम को कंटिन्यू करो। समझ गए आप? ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जो इससे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, मतलब कि जब हमारी सेविंग क्या है, नेगेटिव, तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शट डाउन सिचुएशन या शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपको अपना बिजनेस बंद कर देना ही ज़रूरी है, सही है, ठीक है। आपको अपना बिजनेस इस टाइम पे बंद कर देना ही सही है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक कोई बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भारी रेनिंग होगी, काफ़ी हैवी रेनिंग हुई है। छोटे शहरों में ऐसा होता भी है कि पूरी मार्केट में पानी भर जाता है। उस टाइम पे लोग सड़कों पे नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज़ करना है जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बस वही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा। तो जब वो इतने बड़े शोरूम होते हैं तो उनकी लाइटिंग का ही खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उस टाइम पे वो सोचते हैं कि आज के लिए ये लाइटिंग सिस्टम बंद ही कर दो, क्योंकि कंजप्शन तो हो रही है, इनकम नहीं आ रही। तो उस टाइम पे उनकी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है। उनके लिए पॉइंट है शट डाउन पॉइंट। What do you mean by shutdown point? Shutdown point is that situation when our income is less than our consumption and our saving is negative. ठीक है, यहाँ तक जो हमने आज पढ़ लिया, ये इस टॉपिक के एक अलग कॉन्सेप्ट थे। 2 कॉन्सेप्ट बाकी हैं, वो नेक्स्ट 2 वीडियोस में बनेंगे, ठीक है।